नमस्कार, दोपहर के 1 बजने वाले और आप देख रहे हैं अपना बिहार और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज देश भर के कई राज्यों में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन किया जा रहा है और बिहार में भी 3 जिलों में वैक्सीन का ड्राई रन शुरू हो चुका है। पटना, पश्चिम चंपारण और जमुई में इसका ड्राई रन चल रहा है। पटना जिले की फुलवारीशरीफ अस्पताल, शास्त्रीनगर अस्पताल और दानापुर अनुमंडलीय अस्पताल में मॉक ड्रिल किया जा रहा है। तो पश्चिम चंपारण के पीएचसी चनपटिया, पीएचसी मझौलिया और बेतिया शहरी अस्पताल में ड्राई रन किए जा रहे हैं। वहीं जमुई की बात करें तो बहुउद्देशीय स्कूल, +2 स्कूल और ऑक्सफोर्ड स्कूल में इसका ड्राई रन इस वक्त चल रहा है। हम आपको 3 जिलों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां ड्राई रन शुरू हो चुका है। 116 पूरे देश की अगर बात की जाए तो 116 जिलों का चयन किया गया है। 259 स्पॉट्स तय किए गए हैं और इनमें 25-25 की संख्या में फर्स्ट लाइनर जो हैं वो स्वास्थ्य कर्मियों का चयन, जिनमें महिलाओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण। और फिलहाल आपके सामने बिहार के 3 जिलों की तस्वीरें जिनका चयन पहले ट्रायल के लिए और फिर उसके बाद किसी भी वक्त टीकाकरण की शुरुआत हो सकती है, जिसका जिक्र स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया है। तो देखिए, बिहार में कोरोना वैक्सीन को लेकर के ड्राई रन की शुरुआत हो चुकी है। पटना के फुलवारीशरीफ अस्पताल की बात करें तो सबसे पहले यहां पर ड्राई रन की शुरुआत हुई। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे इसे देखने के लिए पहुंचे हुए थे। तस्वीरें आपके सामने उस दौरान की। उन्होंने देखा कि कैसे पूरे प्रोसेस को यहां पर संपादित किया जा रहा है। वहीं ड्राई रन में शामिल महिला कर्मी भी बेहद उत्साहित नजर आई। उनका कहना है कि इससे लोगों में यह संदेश जाएगा कि हम सुरक्षित हैं और सुरक्षित रहने के लिए ही टीकाकरण की शुरुआत की जा रही है। लोगों के बीच कोरोना का भय इस तस्वीर के साथ कम होता हुआ, खत्म होता हुआ नजर आएगा। इस ट्रायल में ये जो ड्राई रन है, इसमें हम पूरी तरीके से जो हमारे मरीज आने वाले हैं उनको किस तरह से टीका दिया जाएगा उसकी पूरी तैयारी हम सब लोगों ने की है। आप सब लोग को मालूम है कि टीकाकरण का जो पहला डोज पड़ने वाला है वह जो हमारे स्वास्थ्य कर्मी हैं, स्वास्थ्य कर्मियों को पहला टीकाकरण का डोज पड़ने वाला है। उनके नामों की सूची बन चुकी है, उसका डेटाबेस तैयार हो चुका है। और आप लोगों ने देखा कि जो टीका केंद्र होंगे वहां जब टीका लेने वाला व्यक्ति पहुंचेगा तो सबसे पहले वो उसका सैनिटाइजेशन होगा, फिर उसके बाद उसकी थर्मल स्कैनिंग होगी, फिर वो वेटिंग हॉल में जाएगा और वेटिंग हॉल में जाने के बाद जो डेटाबेस तैयार हुआ है उस कंप्यूटर पे ये देखा जाएगा कि ये जो आए हैं या आई हैं उनका नाम इसके अंदर है। और जो आएंगे उस दिन टीका लेने, उनको मोबाइल पर पहले से सूचना भी दी जाएगी, SMS भी जाएगा कि आपको आके टीका आज के दिन लेना है। क्योंकि डेली का प्लान बनेगा, हर दिन कितने लोगों को टीका देना है, किसको देना है, हर दिन का प्लान बनेगा। हम लोगों ने विशेष रूप से एक पश्चिम चंपारण को सेलेक्ट किया और एक जमुई, साउथ बिहार, एक नॉर्थ बिहार और पटना के 3 सेशन साइट्स हैं। इसका मुख्य पर्पस यह है कि हम लोग अपनी तैयारी को क्रॉस चेक कर रहे हैं। बिहार में फेज़ 1, फेज़ 2 के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और आज जो कुछ भी मैंने दानापुर और यहाँ देखा है, मुझे पूरा विश्वास है कि कोविड की लड़ाई की तरह जहाँ बिहार राज्य सभी लोगों के सहयोग से, मदद से हम लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया। वैक्सीनेशन में भी मुझे विश्वास है कि बिहार राज्य में बहुत बढ़िया काम आप लोग देखेंगे। स्टोरेज और शिपिंग को लेकर क्या इंतजाम सारे हैं, जो भी SOP बताया गया है हमारे पास पर्याप्त हैं, कहीं किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आज का पर्पस यही था ड्रिल देखने का कि अगर वाइल आ जाता है तो कैसे वैक्सीनेशन का पूरा काम होगा, और वो अभी हम लोग देख रहे हैं। बहुत ही मुकम्मल अरेंजमेंट है। जो थोड़ी बहुत ऑब्जर्वेशंस हैं उसको और आपको भी वैक्सीन दिया गया? हाँ, दिया गया। क्या कहेंगी? बहुत अच्छी लग रहा है। हाँ, अच्छी है। 30 मिनट के बाद बताएंगे या पहले? अभी कैसा फील हो रहा है? अच्छा फील हो रहा है। 30 मिनट तक हम लोग के यहाँ रहना है। 30 मिनट के बाद हम लोग अपने जाएंगे। तो क्या कहेंगे, जिस तरह से कोरोना से लगातार लोग परेशान थे, अब वैक्सीन आने का इंतजार खत्म होने वाला है, क्या संदेश देंगे?
हम जाएंगे गांव समाज में देंगे कि सब कोरोना से सब कोई मुक्त हो जाएगा। हम भी लिए सबसे पहला हम लोग के हुआ और कोरोना कोई डर भय नहीं रहेगा, इंजेक्शन पड़ जाएगा तो हम अपना पूरे समाज में घूमेंगे, कहीं भी आएंगे कहीं जाएंगे, कोई डर। तो देखिए, आपके हर संशय को खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है, आप तक ये खुशखबरी पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है और इसीलिए हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां पर ये ड्राई रन किया जा रहा है। सहयोगी रजनीश कुमार फुलवारी शरीफ अस्पताल से लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं, वहीं संजय कुमार शास्त्री नगर अस्पताल से हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। संजय, सबसे पहले रुख मैं आपका करना चाहूंगी, वहां जहां पर आप मौजूद हैं वहां पर इस प्रक्रिया की शुरुआत हुई कितना वक्त हो गया और क्या इतनी देर में किसी तरह की किसी परेशानी का जिक्र इन लोगों ने किया है जिनके ऊपर ये ड्राई रन किए गए? सामुदायिक औषधि विभाग पूरी जिम्मेदारी से बिल्कुल, देखिए ड्राई रन शुरू हो चुका है। ये जो तस्वीर है अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर शास्त्री नगर की है और हम आपको अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं यहाँ पर कि किस कदर यहाँ पर जो ड्राई रन है, यानी जिसे आप मॉक ड्रिल कर सकती हैं, मॉक ड्रिल चल रहा है यहाँ पर। देखिए, सबसे पहले आप जब पहुंचेंगे यहाँ पर तो यहाँ वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 जो है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप यहाँ पर क्या करते हैं? जो भी आते हैं उनका हमने आइडेंटिफिकेशन चेक करता हूँ, पेन कार्ड लेता हूँ, मेरे पास जो लिस्ट है उस लिस्ट में उनका चेक करता हूँ। उसके बाद उनका हम मोबाइल नंबर फॉलो करता हूँ, साथ में उनका थर्मल चेक करता हूँ और मास्क वगैरह है या नहीं, अगर नहीं है तो मैं अपने पास से उनको देता हूँ। फिर उनको हम टोकन देते हैं और सैनिटाइजर करने के बाद उनको फिर हम पंजीकरण केंद्र पर भेज देते हैं। बिल्कुल, ये आपने सुना कि इंटर करने के बाद कैसे यहाँ पर जो लोग पहुंचे हैं, जो बेनिफिशियरी हैं, उनके साथ यहाँ ट्रीटमेंट जो है वो किया जाता है। ये बेनिफिशियरी जो है उनके लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादातर स्वास्थ्य कर्मी जो हैं बेनिफिशियरी में वही हैं और ये पहले से ट्रेंड है। अभी से थोड़ी देर पहले यहाँ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे थे और उन्होंने बताया कि सबसे पहले जो है स्वास्थ्य कर्मी, चाहे वो सरकारी हो या निजी क्षेत्र में हो, उन्हें वैक्सीनेशन सबसे पहले उन्हीं को टीकाकरण होगा। उसके बाद जो दूसरे लोग हैं और फिर 50 साल के ऊपर के जो लोग हैं उन्हें उनका टीकाकरण किया जाएगा। तो फिलहाल प्रक्रिया चल रही है। कई लोगों के लिए मॉक ड्रिल उन पर ट्राई हो चुका है। जो अधिकारी हैं वो लगातार आप तस्वीरों में देख सकते हैं, डॉक्टर और अधिकारी यहाँ लगे हुए हैं और जो प्रक्रिया है वो लगातार चल रही है। जो नोडल अफसर हैं उनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं, वो आखिरकार वो क्या बताते हैं। रेफर करेंगे पीएमसीएच में या और भी कंसर्निंग। आज कितने लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? कितने लोग? यहाँ पे 25 लोगों का मॉक ड्रिल होना था और कितने लोगों का किया? अभी तक में 23 हमारा हो चुका है। क्या है अब जिस तरह से आपने मॉक ड्रिल किया है, कितना सफल रहा ये मॉक ड्रिल? ये मॉक ड्रिल 110% सफल रहा। हम लोगों ने जो प्रयास किया लोगों को बताने का, क्योंकि ये हमारा एक मॉक ड्रिल का मतलब ये ड्राई रन है, ये हम शो करना चाहते हैं इसी तरह से हमारी वैक्सीनेशन होनी है। तो इसको फॉलो किया जाएगा पूरे स्टेट में, इवन ऑल ओवर इंडिया में भी। तो हम लोगों ने एक आइडियल सिस्टम को दिखाने का प्रयास किया है। उसमें जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो गाइडलाइंस है उसको हम लोगों ने फॉलो किया है। डॉक्टर दीपांकर नोडल अफसर है शास्त्री नगर स्वास्थ्य केंद्र के सारे क्षेत्र में। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह अधिकारी बिल्कुल निश्चिंतता जाहिर कर रहे हैं। चलिए अपने सहयोगी रजनीश का भी रुख कर लेती हूं मैं। फुलवारी शरीफ अस्पताल से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं रजनीश। इस वक्त ये जानकारी दर्शकों तक और आम लोगों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है कि भले ये मॉक ड्रिल हो, लेकिन मॉक ड्रिल के रिजल्ट क्या कहते हैं, मॉक ड्रिल की तैयारियों पर कितनी निश्चिंतता? देखिए, बिहार जो है पहला राज्य है जहां पर राज्य की राजधानी के अलावा बाकी 3 जिले हैं, वहां पर मॉक ड्रिल हुआ, क्योंकि बाकी राज्यों में ऐसा नहीं हुआ और यहां पर फीडबैक भी सामने आने लगा है। देखिए, मॉक ड्रिल जो प्रक्रिया है फुलवारी शरीफ पीएससी में खत्म हो गई है और यहां पर जो कर्मी हैं, जो पहले स्टेप में ही जो सूची तैयार कर रहे थे और सूची को मिलान करा रहे थे, इसके बाद वैक्सीनेशन का जो मॉक ड्रिल है हो रहा था। ऐसे में अस्पताल की स्वास्थ्य प्रबंधक हैं, उनसे हम सीधे फीडबैक जानते हैं, चूंकि लोगों के मन में होगा कि आखिर टीका लेने के बाद डर तो नहीं, क्या फीडबैक मिला? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब काफी खुश नजर आ रहे थे। इनफैक्ट उन लोग का तो डिमांड था कि मैडम ऐसा कुछ शुरुआत हो तो मेरे को क्यों, मेरे परिवार वाले को भी हम लोग को बोलिए कि हम लोग लेकर आए। और लोगों में काफी उत्साह है और वो लोग काफी खुश होकर जा रहे हैं कि नहीं, हम लोग अपने एरिया में भी जाकर सभी को जागरूक करेंगे। 25 महिलाओं ने यानी हेल्थ वर्कर्स ने भागीदारी निभाई है जिनमें मॉक ड्रिल किया गया है। 25 में 25 का रिजल्ट क्या हुआ?
2500 का रिजल्ट बहुत अच्छा था। मॉक ड्रिलिंग में ऐसा कहीं कुछ ये नहीं हुआ और काफी उन लोग कहीं किन्हीं को डर भी नहीं कुछ लग रहा जहां था। पर मॉक ड्रिल हुआ वो भी दिखाते हैं। देखिए आधे घंटे का ड्यूरेशन था और आधे घंटे का ड्यूरेशन खत्म होने के बाद सभी जो हेल्थ वर्कर्स हैं अपने अपने काम पर लौट गई हैं, अपने अपने घर को चली गई है। और ये देखिए यहीं पर स्टेप बाय स्टेप वैक्सीनेशन को लेकर मॉक ड्रिल चल रहा था। देखिए इनसे भी हम फीडबैक ले लेते हैं, चूंकि वैक्सीन मॉक ड्रिल करने वाले यही हेल्थ वर्कर हैं। इनसे पूछते हैं कैसा रहा रिजल्ट। अच्छा रहा मेरा, बहुत अच्छा रहा। 25 पर मॉक ड्रिल आपने किया है या 25 का रिजल्ट क्या रहा। 25 का भी सब लोग ठीक ठाक रहे हैं। बिल्कुल ये सूची है, देखिए इसी सूची के आधार पर मिलान कराकर जो 25 हेल्थ वर्कर्स हैं उनका यहाँ पर मॉक ड्रिल किया गया था और 25 हेल्थ वर्कर यहाँ से ये बड़ी जानकारी न्यूज 18 बिहार आपको दे रहा है कि देखिए जिन जगहों पर मॉक ड्रिल किए गए उन मॉक ड्रिल के जो रिजल्ट हैं जिसे जांचने की कोशिश की जा रही थी इसके जरिए वो सभी निश्चिंत होकर के ये कहते हुए नजर आए कि बहुत संतुष्ट हैं हम अपनी तैयारियों से और जैसे ही वैक्सीनेशन की शुरुआत होगी वो तस्वीर भी सबसे पहले हम आप तक लेकर पहुंचेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया संजय आपका भी और रजनीश आपका भी इस तमाम जानकारी के लिए। तो जमुई एक वो जिला जहां पर बिहार में 3 जिलों का चयन किया जिनमें जमुई भी शामिल है। 3 केंद्रों पर कोरोना टीकाकरण को लेकर ड्राई रन जारी है और कोरोना टीकाकरण के ड्राई रन में हर केंद्र पर 3 अलग अलग कमरे बनाए गए हैं। इन कमरों का क्या मतलब है वो भी हम आपको बताते चलें। एक कमरे में वेटिंग रूम बनाया गया है जहां पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचने वाले लोगों को बैठाया जाएगा वैक्सीनेशन, और तीसरा जो है वो ऑब्जर्वेशन रूम होगा, यानी दूसरे कमरे में वैक्सीनेशन किया जाएगा और तीसरे कमरे में उस वैक्सीनेशन के तहत गुजरने वाले लोगों को ऑब्जर्व किया जाएगा। 3 कमरों का बनाया गया, निर्माण किया गया है। वहीं जमुई शहर के +2 हाई स्कूल स्थित ड्राई रन का जायजा लिया संवाददाता केसी कुंदन ने। जमुई का एक शहर का एक बूथ है और यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है शुरू हो रहा है और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वैक्सीनेशन रूम है यहाँ पर वैक्सीन दिया जा रहा है और ये इस तरह से ये प्रयास किया जा रहा है, अभ्यास किया जा रहा है ताकि जब वैक्सीनेशन जब शुरू होगा, जब कोविड का टीका आ जाएगा और लोगों को देना शुरू होगा तो इस प्रोसेस से जो पूरा प्रोसेस है उसकी ये मॉक ड्रिल किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा। जैसा कि देख रहे हैं कि जो हेल्थ वर्कर हैं वो उनको वैक्सीन दे रहे हैं। बाद में एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पर जो होगा रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन, जो लोग आएंगे यहाँ पर वैक्सीन के लिए उनका रजिस्ट्रेशन होगा। अभी यहाँ पर जो मॉक ड्रिल हो रहा है तो उसमें जो कोरोना वायरल फर्स्ट लाइन ऑफ वायरस मतलब हेल्थ डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग हैं उनको अभी दिया जा रहा है। जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पर अवलोकन रूम है, यहाँ पर जो लोग भी जिनको वैक्सीन पड़ जाएगा वैक्सीन के बाद उन लोगों को ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, जैसा कि आधा घंटा ऑब्जर्वेशन में रखने की बात कही गई है, ताकि अगर वैक्सीनेशन के बाद अगर इनको कोई प्रॉब्लम होता है तो जो यहाँ पर मेडिकल स्टाफ होंगे वो उन्हें देखेंगे कि उनकी तबीयत कैसी है, स्थिति कैसी है। अगर वैक्सीनेशन के बाद उनकी स्थिति बिगड़ रही है तो वैसे हालात में उनका समुचित इलाज किया जाएगा। जैसा कि जो ड्राई रन किया जा रहा है, मॉक ड्रिल किया जा रहा है जो हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा, वो टीकाकरण के ठीक पहले जब कोविड को लेकर टीकाकरण शुरू हो जाएगा, जब वैक्सीन आ जाएगा, वैक्सीन के बाद जिस तरह से ये होगा उस तरह से होगा। हमारे साथ अभी जो डीपीए और प्रिपरेशन है कि हर आदमी अपना रोल को समझे कि हमको क्या रोल करना है। जैसे ये भी बात है क्या कि अगर कुछ कमियां रह जाएंगी तो हाँ उसमें कोई अगर जैसे प्रशिक्षण की कमी दिखेगा कि कोई किसी को गोल क्लियर नहीं है तो वो गोल क्लैरिटी भी उनको इसके आएगा और एक तरह से वो वैक्सीन दे नहीं रहे लेकिन हर स्टेप्स फॉलो हो रहा है। जैसे सिक्योरिटी ऑफिसर का काम, वैक्सीनेशन ऑफिसर 1 का क्या रोल है, 2 का रोल है जो इलेक्ट्रॉनिकली वेरिफिकेशन का, 3rd जो वैक्सीन देती हैं, 4था जो कि अवलोकन जो ऑब्जर्वर रूम है, वो चारों वैक्सीनेशन ऑफिसर्स का रोल क्लियर होगा और वो करके खुद से देख रहे हैं तो करके सीखना ज़्यादा बढ़िया है। जैसा कि इनका कहना है कि करके सीखना ज़्यादा है बढ़िया है। अब टीकाकरण शुरू होने से पहले ये प्रिपरेशन है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि 4 वैक्सीनेशन अफसर लगाए गए हैं और जो जिनका रजिस्ट्रेशन हुआ है टीकाकरण के लिए उनको यहाँ पर बुलाया गया है और उन लोगों को टीका देने का प्रोसेस किया जा रहा है। इस मॉक ड्रिल का फायदा स्वास्थ्य विभाग के साथ साथ उन लोगों को भी मिलेगा जो वैक्सीन लेने के लिए बूथ पर पहुंचेंगे। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई।
तो वहीं बेतिया में कोरोना वैक्सीन का ड्राई रन चल रहा है और शहरी स्वास्थ्य केंद्र पर इसकी शुरुआत की जा चुकी है, जिन पर ड्राई रन इस वक्त हो रहे हैं। जिले के सिविल सर्जन इस पूरे ड्राई रन की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। वेटिंग रूम के साथ साथ वैक्सीनेशन रूम के अलावा ऑब्जर्वेशन रूम भी बनाए गए हैं। तस्वीरें आपके सामने। जिस वायरस ने पूरी दुनिया में डर और दहशत कायम किया, उसके खात्मे का समय नजदीक आ गया है। नया साल में कोरोना वैक्सीन नई उम्मीद लेकर आया है और जिसको लेकर बिहार के पटना और जमुई के साथ साथ बेतिया में ड्राई रन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं। उसका सबसे पहले उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, उनका नाम नोट किया जा रहा है और नाम नोट करने के साथ ही ये ड्राई रन के तहत पूर्वाभ्यास जो किया जाएगा कि किस तरह से कोरोना का वैक्सीनेशन किया जाएगा, उनकी आइडेंटिटी चेक की जा रही है और उसके बाद थर्मल स्कैनर से उनका और टेम्परेचर चेक किया जाएगा। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ बनाए गए हैं ऑब्जर्वेशन रूम और वेटिंग रूम के अलावा जो वैक्सीनेशन रूम है वो भी यहाँ पे बनाए गए हैं। खुद सिविल सर्जन यहाँ पे मौजूद हैं और उनकी देखरेख में इस ड्राई रन को किया जा रहा है। किस तरह से क्या कुछ व्यवस्था है यहाँ पे देखिए, हम लोग जो है एक्चुअल में जिस तरह से हम लोग वैक्सीनेशन देंगे कोविड के टाइम में, ठीक उसी का हम लोग डिमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं। अच्छा। अब व्यवस्था कंप्लीट उसी तरह की रहेगी। 3 रूम रहेगा, गेट पे जो है सैनिटाइजेशन किया जाएगा, थर्मल चेकिंग किया जाएगा, उसका जो डॉक्यूमेंट है डॉक्यूमेंट से मिलाया जाएगा कि ये आदमी जेन्युइन है कि नहीं है, उसके बाद ही हम लोग अंदर जाने के लिए देंगे। तो निश्चित तौर पे पूरी तैयारी जो है वो हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि ये वैक्सीनेशन रूम है, वहाँ पे पहले वेटिंग रूम में जो आएंगे उनको यहाँ वेटिंग में बैठाया जाएगा। उसके बाद उनका नाम पता सब नोट करने के बाद इन्हें जो है पेशेंट को वैक्सीनेशन रूम में ले जाया जाएगा। देख सकते हैं कि आप एक ड्राई रन के तहत इन्हें वैक्सीनेशन रूम में लाया गया है और वैक्सीनेशन रूम में इनको वैक्सीन का जो है वो लगाया जाएगा और यहाँ पे भी इनकी आइडेंटिटी की चेकिंग होगी और इसके बाद इनको वैक्सीनेट किया जाएगा, इन्हें वैक्सीन लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के बाद इनको ऑब्जर्वेशन के रूप में भी आधे घंटे के आसपास इनको ऑब्जर्वेशन रूम में रखना है। तो आप देख सकते हैं कि ये ड्राई रन जो है वो पूरी तरह से एक पूर्वाभ्यास है कि किस तरह से वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो चलने वाला है उसको किस तरह से सफल बनाया जाएगा और वैक्सीनेशन कार्यक्रम जो है वो पूरी तरह से संचालित किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ड्राई रन है वो पूरी तरह से एक पूर्वाभ्यास की तरह किया जा रहा है और जो लोग बाहर से आए हैं, जो यहाँ के स्टाफ हैं, वो इस ड्राई रन को में शामिल हो रहे हैं। और इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ इधर की वैक्सीनेशन के बाद इधर जो ऑब्जर्वेशन रूम है, ये ऑब्जर्वेशन रूम आपको मैं बता दूं कि यहाँ ऑब्जर्वेशन रूम है। इस ऑब्जर्वेशन रूम में जो जिन्हें वैक्सीन लगेगी उन्हें आधे घंटे तक बैठाने की व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं इसमें आधे घंटे तक इन्हें यहाँ पे बैठाया जाएगा और जिसके बाद आधे घंटे में अगर कोई समस्या नहीं होती है तो फिर उन्हें छोड़ दी जाएगी। और आधे घंटे में उन्हें कोई प्रॉब्लम होती है या किसी तरह की समस्या उत्पन्न होती है या इसका कुछ असर होता है तो फिर आगे की जो कार्रवाई है वो शुरू की जाएगी। तो अब अभी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पे मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मॉक ड्रिल के तहत वैक्सीनेशन का कार्यक्रम किया जा रहा है और इस वैक्सीनेशन कार्यक्रम से लोगों को नए साल में एक नई उम्मीद जगी है कि कोरोना महामारी जो वैश्विक महामारी थी जिसने पूरे विश्व में डर और दहशत कायम किया था, उसके खात्मे का समय नज़दीक आ गया है और नया साल में एक नई उम्मीद लोगों को जगी है कि जल्द ही कोरोना महामारी से लोगों को मुक्ति मिलेगी। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। तो कोविड-19 महामारी ने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। वैक्सीनेशन का ऐलान के बाद जरूरत होगी कि हम सभी अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें, जिससे हम एक साथ इस वायरस को हराने की तरफ कदम बढ़ा सकें। और नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ होगा। जब तक सभी सुरक्षित नहीं होते तब तक कोई सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और इस वक्त बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां पुराने विवाद में 2 परिवारों में जमकर मारपीट हुई है। तस्वीरें आपके सामने, दोनों तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई, कई लोग इस दौरान घायल हुए हैं। वहीं एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर को आग तक लगा दी। देखिए किस तरीके से यहां पर 2 परिवारों के झगड़े में सब कुछ बर्बाद होता हुआ नजर आया। बताया जा रहा है कि राकेश
और साथ ही साथ बुधन सैनी के परिवार के बीच में पुराना विवाद चल रहा था। कई सालों से इस विवाद की वजह से आपसी मनमुटाव बढ़ता गया। आज दोनों आपस में उलझ गए। मारपीट की जानकारी मिलने के बाद पुलिस औराई के बिस्था गांव पहुंची। फिलहाल इसे लेकर जांच की जा रही है। तस्वीरें आपके सामने है। देखिए किस तरीके से गुस्सा, विवाद, नाराजगी, जिस वजह से भी मनमुटाव रहा हो, एक दूसरे के जान के प्यासे ये लोग बन गए। पत्थरबाजी की गई, इससे भी मन नहीं भरा तो एक पक्ष के घर को आग के हवाले कर दिया गया। और आई के बिस्था गांव की ये घटना, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके सामने। पुराने विवाद में जमकर मारपीट की जाती है, घर को आग लगा दी गई, जमकर पत्थरबाजी की गई और 5 लोग इस दौरान जख्मी हो गए। वहीं बड़ी खबर अरवल से आ रही है, जहां पर 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। अरवल से 2 लोगों की हत्या की गई है। जमीन विवाद में बाप बेटे की हत्या कर दी गई। घटना में 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। इलाज के दौरान बाप बेटे की पीएमसीएच में मौत हो गई है। सदर थाना क्षेत्र के बालू भिगा गांव की यह घटना, और जमीन विवाद को लेकर बाप बेटे की हत्या की गई। और अब बात बिहार में, जहां पर पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन नए साल के जश्न में जमकर जाम छलकाए गए। लोगों ने इस दौरान नियमों की परवाह तक नहीं की। लखीसराय का एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है आपके टीवी स्क्रीन पर। यह वायरल वीडियो 40 सेकंड का यह वीडियो शराबबंदी की पोल खोल रहा है। वीडियो में 6 युवक नए साल के मौके पर पार्टी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं विदेशी शराब की बोतलों के साथ। यहां पर आपको ये लोग नजर आ रहे होंगे। नशे में चूर इन युवकों ने पहले तो पार्टी की और फिर वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर दिया। वायरल वीडियो चानन थाना क्षेत्र के धनवह गांव का है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के एक्शन मोड में आते ही उनके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह भी एक्शन मोड में आ चुके हैं। आज साल के दूसरे दिन आरसीपी सिंह पार्टी कार्यालय पहुंचे। पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक उन्होंने शुरू कर दी है। बैठक का एजेंडा 10 जनवरी को होने वाले राज्य कार्यकारिणी की बैठक है और यह माना जा रहा है कि इस बैठक में संगठन के स्तर पर कई बदलाव होंगे और पार्टी कई बड़े फैसले ले सकती है। साल के पहले दिन एक्शन में नीतीश कुमार नजर आए। मुख्य सचिवालय वहां पहुंच गए, अधिकारियों के साथ समीक्षा की। और आज दूसरे दिन जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह जदयू कार्यालय पहुंचे हैं और अपने पार्टी के नेताओं के साथ यहां बैठक कर रहे हैं। 10 तारीख को जदयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है, उसकी यहाँ पर तैयारी चल रही है। और देखिए किस तरीके से यहाँ अपने पार्टी के जो प्रदेश के जो कोर कमेटी के जो सदस्य हैं उनके साथ इस वक्त जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठक कर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद बिना समय गंवाए आरसीपी सिंह पार्टी के कामकाज में जुट गए हैं। वो कोई भी बीच में मौका नहीं देना चाहते, क्योंकि कई तरीके की सियासी उठापटक, कई सियासी चर्चाएं राज्य में हो रही है। हालांकि इन चर्चाओं के बीच आरसीपी सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और अब पार्टी की कमान इनके जिम्मे है और इन्होंने नए साल के दूसरे दिन से काम शुरू कर दिया है। 10 तारीख को राज्य कार्यकारिणी की बैठक है, उस बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।